हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि एनसीईआरटी चैप्टर 10 केमिस्ट्री का हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया और आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम पढ़ लिया। और हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन, जिसमें हमने अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना सीख लिया। आज हम सीखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है कि हेलो मतलब हाइड्रोजनीकरण से कैसे हेलो एल्केन को बनाया जाता है। तो एल्केन के हाइड्रोजनीकरण से, एल्केन के हाइड्रोजनीकरण से एल्केन के हाइड्रोजनीकरण से यानी हाइड्रोजनाइजेशन ऑफ एल्केन से, सॉरी हेलोजनीकरण से, एल्केन के हेलोजनीकरण से। यानी हेलोजनाइजेशन ऑफ एल्केन। इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें जो योग होता है वो किसका योग होता है? एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन के योग से। अब देखो, अगर मेरे पास एल्केन है CH4, इस पे अगर मैं हेलोजन का योग कराता हूं, लेट से मैं हेलोजन का योग कराता हूं Cl2, यानी कि अब मैं यहां पे लेता हूं अंधेरे कमरे में। अगर मैं यहां लिखता हूं अंधेरे कमरे में, तो अंधेरे कमरे में जो मैथेन होता है वो कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। अंधेरे कमरे में मैथेन कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। अगर मैं बात करूं मैथेन Cl2 यानी हेलोजनीकरण से इसके Cl2 का एडिशन करेंगे अपन सूर्य के तीव्र प्रकाश में। तो सूर्य के तीव्र प्रकाश में क्या होगा, जो C होगा वो तो क्या होगा, अलग निकल जाएगा, प्लस, और जो ये तीनों H है ये H HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। जो तीनों H है वो HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। मतलब ये तो धुएं के रूप में बाहर निकल जाएगा और इसका आपको क्या मिल जाएगा, कार्बन का पाउडर। ये ब्लैक पाउडर के भी रूप में निकल जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं CH4 प्लस Cl2। इसमें अपन देखते हैं सूर्य का मंद प्रकाश, यानी कि कोई भी जो सूर्य की किरणें है वो किससे आ रही है, किसी भी खिड़की से आ रही है, इसको अपन मंद बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका मैं एडिशन कराऊं तो क्या होगा, CH और इसको मैं लिख लूंगा Cl। तो अपना एक HCl तो क्या निकल जाएगा बाहर, एक HCl बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, CH3Cl प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। अब मैं इसका फिर से योग कराता हूँ, किसका, Cl2 का। तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से CH2Cl2 प्लस HCl। फिर से मैं इसका योग कराता हूँ,
Cl2 का, तो आपके पास क्या आ जाएगा CH3 और Cl प्लस HCl, ओ सॉरी CH Cl3। फिर से मैं योग कराता हूँ Cl2 का, तो क्या हो जाएगा CCl4 प्लस HCl, CCl4 प्लस HCl, और ये क्या है आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब हम इस रिएक्शन से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये रिएक्शन जो होती है सूर्य के मंद प्रकाश में जो रिएक्शन होती है मैथेन का जब हैलोजनाइजेशन होता है तो ये अभिक्रिया रुकती ही नहीं है, ये अभिक्रिया चलती ही जाती है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं चेन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं चेन रिएक्शन। या हिंदी में कहें तो इसको बोलते हैं हम श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया, क्योंकि इसके अंदर जो Cl होता है वो बार बार में अटैक करा जाता है, बार बार में अटैक करता है CH4, जो भी आपका एल्किल ग्रुप है उस पर, एल्केन ग्रुप है उस पर। अब देखेंगे हम ऐसा क्यों होता है। पहले हम मैं बताता हूँ आपको इसकी क्रियाविधि कि किस प्रकार से ऐसा होता है। तो अपन मैकेनिज्म देख रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ चेन रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ चेन रिएक्शन यानी श्रृंखला अभिक्रिया की क्रियाविधि। श्रृंखला अभिक्रिया की क्रियाविधि, इसमें अपन जो फर्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप फर्स्ट वो है आपका श्रृंखला प्रारंभ पद। श्रृंखला प्रारंभ पद। देखो सबसे पहले आपके पास जो एडिशन है आप किसका कर रहे हो हैलोजन का, यानी आपके पास सबसे पहले जो आता है Cl2। इस Cl2 को मैं क्या लिख रहा हूं Cl बॉन्ड Cl। इस Cl के पास में भी अपना बंध है और इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी। तो यहाँ से जो बंध है वो टूटता है और इस बंध के टूटने को अपन क्या बोलते हैं समविदलन। इसको अपन बोलते हैं समविदलन, क्लीवेज। यहाँ से बंध टूटता है तो और ये वाला Cl अपने पास एक इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और ये वाला Cl भी अपने पास इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। फिर क्या होता है जो Cl है वो अपना एक मुक्त मूलक बना लेता है और दोनों Cl मुक्त मूलक। इसको अपन बोलते हैं फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन। यानी क्लोरीन का क्या बना आपके पास मुक्त मूलक, क्लोरीन का मुक्त मूलक। स्टेप टू जो है वो होती है श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद, इसमें क्या होता है कि श्रृंखला जो है संचरित होती है, मतलब आगे बढ़ती है। देखो अब जो है आपके पास CH4 था, CH4
इसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक अपना इलेक्ट्रॉन है, और इस पे जो अटैक करेगा वो कौन करेगा, Cl इसके साथ बंध बनाएगा, सॉरी। तो Cl फ्री रेडिकल इसके साथ बंध बनाएगा, तो इसके लिए मुझे इसको भी फ्री रेडिकल में तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस बंध को मैं तोड़ता हूँ यहाँ से, तो ये भी अपने क्या ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन भी अपने क्या ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जो H फ्री रेडिकल निकलेगा वो इसके साथ बंध बना के क्या बना लेगा, HCl, और यहाँ पे CH3 का क्या बन जाएगा आपके पास, फ्री रेडिकल, CH3 का फ्री रेडिकल। अब ये CH3 क्या करेगा, यहाँ पे CH3 का फ्री रेडिकल बन गया, यानी मैथिल का मुक्त मूलक। मैं इसको आप बोल भी सकते हो क्या, मैथिल मुक्त मूलक। अब देखो ये जो मैथिल मुक्त मूलक है CH3, अब फिर से ये Cl2 पे अटैक करेगा, ये एक बंध, ये अपने बंध के इलेक्ट्रॉनों को ले जाएगा, और ये जो Cl है इसके साथ में मिलेगा और क्या बनाएगा, CH3Cl, क्या बनाएगा, CH3Cl। और आपके पास अब जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल यहाँ से निकल जाएगा। अब देखेंगे अपन स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड, श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद, श्रृंखला स्टार्ट का हुई थी कि जो Cl2 है वो Cl2 जो होता है, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Cl और Cl, ये अपने भी इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन ले जाता है, फिर क्या बनता है Cl और Cl। अब श्रृंखला समापन पद में क्या होता है, देखो Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, और आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे Cl2, Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल बना के क्या बनते हैं Cl2, वापस आपके पास क्या आ जाता है Cl2। इसी प्रकार से मैं बनाना चाहूँ CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, तो क्या बन जाएगा आपके पास CH3Cl। और क्या बना सकता हूँ मैं CH3 फ्री रेडिकल, तो ये भी क्या हो जाएगा CH3। और ये जो रिएक्शन है संचरण पद, इसमें क्या होता है, इससे फर्स्ट स्टेप से ही सेकंड स्टेप आती है और इसी स्टेप से वापस ये वाली स्टेप आ जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं श्रृंखला संचरण पद। और स्टेप थर्ड यहाँ पे आपकी खत्म होती है। देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके पास मान लो एक बर्तन या फिर एक पात्र है, उसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती है, जैसे Cl प्लस Cl डॉट, तो ये भी Cl2, CH3 डॉट CH3, ये आपके पास बनता है CH3 Cl, तो ये बनता है CH3Cl। उसी प्रकार से CH3 डॉट Cl, तो भी आपके पास क्या बनता है CH3Cl। तो इस पात्र से ये सारी की सारी अपनी चीज़ें निकलती है। श्रृंखला स्टेप फर्स्ट, यानी कि श्रृंखला अपना श्रृंखला प्रारंभ पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। सबसे पहले इसमें से ये वाला पद आता है, फिर CH4 वाला पद आता है, CH4 प्लस Cl, तो ये बनता है CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया जो है संपन्न होती है। आज का अपना टॉपिक यहीं तक अपना सेशन रखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।